तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वो भी होने वाला है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि रेहू, कातल, मृगल जैसे मछलियों को जल्दी ग्रोथ कैसे करें और अच्छा इसका फार्मिंग कैसे करें रेहू कातल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात है कि पाउंड का प्रिपरेशन, पाउंड कैसा होना चाहिए। तो रेहू कातल के फार्मिंग में सबको पता है कि रेहू कातल के फार्मिंग में पाउंड जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो मैं एक इसको छोटा सा कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। आज से 20 साल 25 साल आप पहले चले जाएं, 20 से 25 साल पहले आप चले जाएं, वहाँ पे उस टाइम क्या होता था कि हर गांव में सरकारी तालाब तो होता ही होता है। एक तालाब, दो तालाब तो सरकारी तालाब होता ही होता है। तो उस टाइम क्या होता था कि गांव के ही सदस्य मिलके उस तालाब में मछली का जीरा डालते थे और साल भर में डायरेक्ट निकाल लेते थे। और साल भर में ही कुछ खाना वाना देना जरूरी नहीं था, लेकिन साल भर में ही उस मछली का साइज़ लगभग 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1-1 केजी तक हो जाता था। ऐसा क्यों होता था, किस लिए होता था, उसके आधार पे मैं आपको समझाऊंगा और आप समझिएगा इसको अच्छे से। तो सबसे पहले पाउंड बात करते हैं कि किसान भाइयों, पाउंड कैसा होता था सरकारी तालाब का। ये तो आपके भी गांव में होगा, आप भी इस बात से रिलेट करते होंगे कि आपके गांव में कैसा पाउंड होगा सरकारी तालाब। कम से कम वो 1 एकड़ का तो ज़रूर रहता था। तो पाउंड जब भी आप बनवाएं, आप पहले सोच लें कि किसका कल्चर करना है, आईएमसी का करना है या फिर मंगास का करना है। अगर आईएमसी का कल्चर आपको करना है तो बड़ा तालाब बनवाना ही पड़ेगा, और बड़ा तालाब है भी तो उसमें पंगास का भी कल्चर कर सकते हैं। बट छोटा तालाब सिर्फ पंगास के लिए होगा, आईएमसी के लिए आपको बड़ा तालाब बनवाना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाउंड कैसा होना चाहिए। तो बात करते हैं किसान भाई जीरा का। तो पहले भी जीरा हमें मिल जाता था, आज से 20 साल पहले भी जीरा मिलता था, क्योंकि उस टाइम भी फार्मिंग होता था तो जीरा तो मिलता ही था। उस टाइम का जीरा जो है किसान भाइयों, वो जो गांव वाले मिल के देते थे ना उस सरकारी तालाब में, तो बड़ा बड़ा साइज़ का जीरा डालते थे। इसीलिए आप भी अगर बड़े तालाब में डायरेक्ट बच्चे डाल रहे हैं तो कम से कम 100 ग्राम का बच्चा ज़रूर डालें। रेहू कातल के लिए 100 ग्राम का बच्चा डालें, तभी वो साल भर में तैयार हो सकता है। वो भी पूरी तरह से 1 केजी का नहीं होगा, हाँ, बट तैयार हो जाएगा, मार्केटेबल साइज़ हो जाएगा, 800-900 1 केजी तक हो जाएगा। तो जीरा आप हमेशा 100 ग्राम से ज़्यादा ही डालें अगर आपको मिल रहा है। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन जीरा सही डालें। अब किसान भाइयों, बात करते हैं उस तालाब में पानी। हम लोग जो तालाब बनवाते हैं इसके लिए पानी तो हमको बोरवेल का डालना होता है, लेकिन अब यहीं से खेल स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा कि उस सरकारी तालाब में पानी कहाँ से जाता था, कहाँ से आता था उस तालाब में पानी, और कैसे कैसे क्या क्या फीड बनता था उस पानी से उस तालाब में। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो जैसे आपका घर हुआ, मेरा घर हुआ, हर घर से पानी जब बोरवेल चलेगा अपने घर में, आपके घर में, मेरे घर में, या चापाकल है तो वो चलेगा, तो उसका पानी तो कहीं तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो वो सरकार क्या करती है, नाला बनाती थी। पहले भी नाला थी, आज भी नाला है। तो वो नाले के द्वारा उस तालाब में पानी का निकास होता था, पानी को मतलब कि स्टॉक किया जाता था उस नाला में। तो जब उस नाला में पानी ज़्यादा तो हमारे घर से, अब हमारे घर जैसे कि गौ पालन करते हैं, चाहे आप करें चाहे हम करें, तो गौ का देखिएगा, वो जो गौ पालन होता था तो उसका गोबर, वो भी जब पानी के सहारे वो कहाँ जा रहा था, तो पाउंड में। उसके बाद फिर किसान गांव में क्या होता है कि किसान बहुत सारे रहते हैं, गांव में तो किसान ही रहते हैं ज़्यादातर। खाद हम लोग खेत में डालते हैं, तो वो खाद का जो बोरी वो हम लोग धोते हैं तालाब अपने चापाकल पे या बोरवेल से, तो वो खाद का पानी कहाँ जाता था, उसी पाउंड में। कहाँ पे, तो जो सरकारी पाउंड है उसी पाउंड में। तो ये सब सारे चीज़ मिलके क्या होता था कि भोजन का, सूक्ष्म जीव का निर्माण होता था, जो प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन जो आप लोग कहते हैं, तो वहाँ पे निर्माण होता था। तो वो पाउंड में उसका भोजन जो है शुरू टाइम से ही बना रहता था, और ऐसे ही मतलब कि फीड बनते जाता था उस पाउंड में, और वही रेहू कातल मछलियाँ जो खा के बड़ी होती थी। तो एक गांव में कम से कम 100 घर तो ज़रूर होता होगा। अब 100 घर से अगर ऐसे पानी आ रहा है पर डे उसमें, तो खाने का कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगा और ना पानी का प्रॉब्लम होगा। तो खाना और पानी का प्रॉब्लम तो यहीं सॉर्ट आउट ख़त्म हो गया। अब किसान भाइयों, क्या होता था कि बारिश के मौसम में, जैसे अभी का मौसम है बारिश का, तो बारिश के मौसम में क्या होता था कि बाहर का जो पानी आता है, खेत का पानी, जैसे कि बारिश हुआ बहुत ही ज़्यादा खेत में, तो उस खेत का पानी जब ओवरफ्लो होके निकलता था तो वो पानी भी पाउंड में आता था। तो जहाँ पर हम लोग खाद छींटे हैं खेत पे,
तो खेत से फिर वो जो पानी है वो फिर मतलब कि ओवरफ्लो हो करके वो उस पाउंड में आता था, तो उधर से भी खाद आता था। तो वही चीज़ आज अभी किसान जो कि रेहू कातल फार्मिंग करते हैं, तो वही चीज़ क्या होता है कि वही चीज़ बताते हैं आपको। जैसे कि मस्टर्ड का केक हो गया, खल्ली हो गया, या फिर भूसा हो गया, या फिर मतलब कि आप समझ लीजिए उसमें तो डालना पड़ता है, यूरिया डालना पड़ता है खाने में। तो ये सब चीज़ अभी हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं एक बना करके उसको खाने के रूप में, उसको हम डालते हैं पाउंड में। लेकिन आज से अब 20 साल पहले जो मैंने अभी आपको बताया, इसके उस टाइम का आप सोचिए, जब अपने पापा दादा के टाइम का सोचिए आप, तो उस टाइम क्या होता था कि हम लोगों को ये सब चीज़ करना नहीं पड़ता था। पूरे जब गांव का पानी उस पाउंड में जाता था तो ऑटोमेटिक वो खाना बन जाता था। तो अब वो ऑटोमेटिक खाना जब बन रहा है, तो ऑटोमेटिक जब खाना उस तालाब में बन रहा है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि मछलियाँ खाएगी। जब खाना खाएगी तो ग्रोथ होगा ही, और पाउंड भी बड़ा है। तो यही चीज़ अभी हमको अप्लाई करना है अपने पाउंड में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है रेहू कातल पंगास के लिए। वही चीज़ आप जब जीरा छोटा होता है तो उस टाइम आपको क्या डालना पड़ता है, तो खली डालना पड़ता है, बैक फीडिंग कराना पड़ता है। अभी कंपनी अब क्या कर रही है, सिंकिंग फीड निकाल रही है। तो सिंकिंग फीड अब किस लिए निकाल रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया। किसान जो कि मछली फार्मिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि सरकारी तालाब तो एक लिमिट है तालाब का, तो हर गाँव का आदमी तो कर नहीं सकता उसमें। तो अभी सिंकिंग फीड निकाला है, तो सिंकिंग फीड हम लोग कराते हैं। तो सिंकिंग फीड से क्या होता है कि डायरेक्ट फीड डाले पाउंड में, और मछलियाँ डायरेक्ट खा के उसी फीड में सारा कुछ मिक्स रहता है। तो फीड करके मछलियाँ बड़ी होती है, और उसका हम अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं कमर्शियल रूप में। तो यही चीज़ आपको समझने का एक वो नज़रिया आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कैसे होता था, और उसी तरह जस्ट अभी आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि पाउंड तो बड़ा होना ही होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है ही। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, टिप्स थोड़ा दे रहा हूँ कि रेहू कातल के पाउंड का जो पानी होता है वो चेंज बहुत ही कम करना पड़ता है। तो उसमें रेहू कातल का पानी चेंज ना करें तो वो सही है, क्योंकि रेहू कातल का खाना ही है उस सूक्ष्म जीव को खाना। तो वो जितने भी सारे सूक्ष्म जीव पैदा होते रहते हैं, पाउंड में बनते रहते हैं, तो वो सब खाते रहती है। तो पानी हमेशा बिल्कुल साफ़ रहता है। और पहले भी आप देखें तो यही चीज़ होता था, उस सरकारी तालाब से शायद ही पानी को निकाला जाता था, नहीं तो पानी उसी में रहता था पाउंड में ही। और पाउंड पहले भी यही चीज़ होता था कि पानी को निकाला नहीं जाता था पाउंड से, कभी नहीं निकाला जाता, पाउंड तक सुखाया तक नहीं जाता था कभी। फिर भी मछलियाँ पर साल उसमें डाला जाता था, हर साल उसको निकाला भी जाता था। तो उस टाइम भी तो मछलियाँ बड़ी होती थी, क्या उसमें छोटी ही रह जाती थी? नहीं, बड़ी तो उस टाइम भी मछलियाँ होती ही थी, और मार्केट में वो भी बिकती थी, चाहे मार्केट में बिके या गाँव में ही बिके। तो लेकिन बड़ी तो उस टाइम भी मछलियाँ होती थी। तो आपको एक अनुमान लगा होगा कि जैसे रेहू कातल मृगल जो भी मछली है, इसको कैसे फार्मिंग करना है देसी तरीके से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सिंकिंग फीड हम लोग अभी यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वैसा व्यवस्था नहीं है, पानी वैसा गांव का पानी नहीं आ पाएगा। जैसे इस तालाब में गांव का पानी नहीं आ पाएगा, गांव से दूर है थोड़ा सा, तो इसमें गांव का पानी नहीं आ पाएगा, तो सिंकिंग फीड डालना पड़ता है। ये कॉमर्शियल टाइप का फार्मिंग हो गया। तो कमाने के लिए तो कॉमर्शियल टाइप का ही फार्मिंग करना पड़ेगा, उसमें खर्च तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पंगास का करो या रेहू कातल किसी का भी करो, तो ये कॉमर्शियल टाइप का करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ बातें हैं, छोटा छोटा ही बातें, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान और फ़ायदे को निर्भर करता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि इस वीडियो को थोड़ा सा समझे होंगे। अगर समझे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।